प्रोसेशन ऑफ हैना ग्रेस। कहानी की शुरुआत में एक हैना नाम की लड़की के ऊपर पूरी तरह से शैतान हावी हो गया था और वहां पर उसका फादर दो लोगों के साथ झाड़ फूक करने में लगा था। लेकिन हैना के ऊपर इतना ज़्यादा शैतान हावी हो जाता है कि वो 2 सेकंड में ही 2 लोगों को मार गिराता है। हैना का फादर कोई रास्ता ना देखते हुए अपनी ही बेटी को कुशन से दम घोटकर मार डालता है। लेकिन तभी हैना के हाथ के ऊपर एक मक्खी आकर बैठती है जिससे कि उसका हाथ हिलने लगता है। लेकिन दूसरे ही पल हम हैना को मरी हुई पाते हैं। इस घटना के 3 महीने बाद हम मीगन नाम की लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में अपनी एक फ्रेंड से मिलती है। दरअसल इसकी आज इस हॉस्पिटल में जॉब लगी थी। अब हम देखते हैं कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड से मिलती है और अपनी नाइट शिफ्ट का काम करना शुरू कर देती है। वो पूरी रात बहुत ही अच्छे से काम करती है। लेकिन जब वो एक बॉडी को चेक करने के बाद वहां से जाने वाली थी तभी उसके सामने एक बंदा खड़ा था। वो काफ़ी डर गई और अगले ही पल वो बंदा वहां से गायब हो गया। इसके बाद वो अपनी दवाई लेना शुरू करती है और हमें बैक स्टोरी में दिखाया जाता है जो मीगन है वो पहले एक कॉप थी और इस ड्यूटी के दौरान उसके एक दोस्त की उसके सामने ही मृत्यु हो गई थी, जिस कारण वो अभी तक डिप्रेशन में चल रही है। अगली सुबह उसके घर पर उसका दोस्त मिलने के लिए आता है जो उसके साथ पहले पुलिस में काम किया करता था, जहां पर वो अपना कुछ सामान लेने के लिए आया था। इसके बाद हैना को दोबारा से हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। लेकिन हैना के दरवाजे पर एक अनजान शख्स आता है जो उसको अंदर आने को कहने लगता है। लेकिन हैना उसको एक होमलेस आदमी समझ के उसको अंदर नहीं आने देती। लेकिन 1 घंटे के बाद दोबारा से एक बंदा वहां पर लाश लेकर आता है। दरअसल ये रैंडी था। वो रैंडी के साथ मिलकर उस लाश को अंदर ले आने लगती है और ये लाश कोई ऐसी वैसी लाश नहीं, ये हैना की ही लाश थी। और जहां पर रैंडी बताता है कि इस लड़की को ड्रग्स से मारने की कोशिश की गई है। और इसके बाद रैंडी वहां से रिपोर्ट करने के लिए जाने लगता है। जब रैंडी वहां से चला जाता है जो हमारी हैना है इस बॉडी को चेक करने के लिए इसकी फोटोग्राफ्स क्लिक करने लगती है। लेकिन हैरानी की बात थी कोई भी फोटो कैमरे में आती ही नहीं। लेकिन हैना इस बात के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करती। इसके बाद वो उसकी उंगल के फिंगरप्रिंट्स लेने लगती है। लेकिन जहां पर भी कंप्यूटर में खराबी आ जाती है। इसके बाद हैना डिसाइड करती है कि ये इसको रेफ्रिजरेटर में रखेगी। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तब पीछे का सारा सामान हिलना शुरू कर देता है। इसके बाद जो हैना थी अपने कंप्यूटर के ऊपर हैना की डिटेल्स निकालने लगी। तब उसको पता चला कि हैना का जो आई कलर है वो ब्राउन है। जब वो उसकी बॉडी को चेक करती है तो जो उसका आई कलर था वो ब्लू निकलता है। इसके बाद जब वो कॉरिडोर में आती है तब हम देखते हैं कि हैना की लाश को कोई चुरा कर ले जा रहा था। और इसी के बीच मीगन भी उसे देख लेती है। जब मीगन उसको ऐसा करने से रोकने लगी तब वो शख्स उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेकिन जो चाकू उसके हाथ से गिरा था उसको मीगन ने उठा लिया, जिस कारण वो बंदा वहां से भाग गया। इसके बाद मीगन भी उसके पीछे भागती है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो हैना की बॉडी को जलाने की कोशिश कर रहा है और दोनों में जहां पर लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और इसी के बीच वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स लोग भी आ जाते हैं जो कि उस बंदे को आकर पकड़ लेते हैं। लेकिन वो बंदा बार बार चिल्लाकर यही कह रहा था कि हैना अभी मरी नहीं है, इसीलिए इसको जला दो। लेकिन अगले ही पल जब वो गाड़ी में बैठकर जा रहा था हमें दिखाया जाता है कि ये हैना का ही फादर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो मीगन है दोबारा से बॉडी को रखने के लिए आती है। लेकिन तभी हैना की जो बॉडी है हिलना शुरू करती है। मीगन काफ़ी डर जाती है और वो दोबारा से उसकी बॉडी को फ्रिजरेटर में डाल देती है। अब लीजा नाम की उसकी दोस्त हैना के साथ डिनर के लिए निकलती है। डिनर के बाद जो मीगन है अपने एक पुलिस वाले दोस्त से मिलती है और हैना की डिटेल्स उसके साथ शेयर करती है। अगले सीन में एक सिक्योरिटी गार्ड को हैना के रेफ्रिजरेटर से आवाज़ें आती हैं। जब वो चेक करने के लिए रेफ्रिजरेटर को खोलता है तब वहां पर कोई भी नहीं होता। लेकिन अगले ही पल हैना उसको अंदर खींचती है और उसको हवा में उड़ाती है और इसके बाद उसको बुरी तरह से अंदर खींचकर ही मार डालती है। कुछ समय के बाद मीगन सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढती हुई वहां पर आती है लेकिन वो उसे नहीं मिलती।